एम न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा जाएगा और ऐसा भी नहीं कि पत्रकार की वजह से मैं ये स्टेटमेंट देने जा रहा हूं। ये पत्रकार जिसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनका नाम है कन्हैया बेलारी। खाली पत्रकार होते, चिंतक होते, फिलोसफर होते, खबर नहीं बनाता। लेकिन इनके साथ दिक्कत यह है, या इनके साथ इनका जो मैं कह सकता हूँ क्या हासिल ये है कि नीतीश कुमार के बेइंतहा करीबी रहे। उनके मिजाज को, उनके एक्टिविटीज़ को बराबर पहचानते हैं और बड़ा बड़ा ज़बरदस्त तरीके की पहले ख़बरों का गुब्बारा फोड़ चुके हैं। इनकी एक ख़बर में सुन रहा था दोस्तों एक डिबेट में, तो मुझे वहाँ से तमाम स्टोरी बनाने का मौका मिला। इन्होंने ये कहा कि दरअसल अमित शाह, मोदी और BL संतोष और 4-6 लोग और, इन लोगों की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि नीतीश कुमार CM नहीं होंगे। ये इनकी ज़बानी है, वीडियो मौजूद है। मैं दिखा नहीं सकता लेकिन मैं बता रहा हूँ सिर्फ आपको, क्योंकि किसी डिबेट में बात कर रहे थे। तो इनकी बात को बहुत सीरियस इसलिए लिया जाता है क्योंकि बिहार को बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं, पुराने चिंतक रहे हैं, नीतीश कुमार के साथी भी रहे हैं, ऐसा बताया जाता है। तो इनकी बात को फिर मुझे लगा कि वाकई तो पता है ये चला कि अमित शाह कॉन्फिडेंट क्यों हैं। अमित शाह कॉन्फिडेंट क्यों है कि CM बीजेपी का आएगा। इसके बारे में दोस्तों मैंने कल आपको बताया था कि कांग्रेस के नेता हैं, नाम नहीं बता पाऊंगा, मुझे एक प्रोग्राम में मिले, बोले साहब बीजेपी में क्या हो रहा है, आप बड़ी भविष्यवाणी करते हैं। अब चूंकि बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, दिल्ली नोएडा में रहते हैं, तो मैं उनके सामने मैंने कहा नहीं कि क्या होगा, मैंने जी आप ही बताइए, आपको ज़्यादा नज़र है। बहुत देर पूछते रहे, फिर बोले 150 सीटों से ज़्यादा आ जाएंगी बीजेपी की। मेरी आंखें खुल गई। मैं कहा अच्छा, और मैंने कहा गठबंधन, कह रहे 50-60 में आ जाएगा। कह रहे ये खबर मैं आपको वहाँ से दे रहा हूँ कि ये समझ लीजिए कि अमित शाह के बहुत करीब कांग्रेस का बड़ा नेता संगठन का जब मुझसे इस प्रकार की बात कर रहा था तो वाकई मेरे लिए बड़ा अचरज था। मैंने कहा साहब ये अमित शाह के घर तक की तो आपको मालूम होगी, हमें तो मालूम नहीं, अलबत्ता ज़मीन पर हम कुछ और देख रहे हैं। तो एक बात तो ये, दूसरी बात ये, जब रात को मैं देख रहा था डिबेट तो मुझे लगा, मैंने कहा यार ये बंदा तो नीतीश कुमार के साथ ही बताया जाता है। इसने ये बताया है उस प्रोग्राम में, जो बेलारी जिनका नाम मैं बता रहा हूँ, इन्होंने कहा कि एक आदमी ने नीतीश कुमार को ये खबर भी कर दी है, कन्हैया बेलारी, कि एक्चुअली आपके खिलाफ ये प्लान बन चुका है कि CM आप नहीं होंगे। और मैं तो आपको कल बता भी रहा था कि लगभग मोदी जी ने भी इस बात का ऐलान ही कर दिया है कि सुशासन के बाद समृद्धि। सुशासन नहीं होगा, समृद्धि। सुशासन बाबू किसको कहते हैं आप जानते हैं। अब ये 3 खबरें देख लीजिए आप, सारी खबरें कयासों पर हैं, कोई अखबारी लिंक नहीं दे सकता आपको, मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ। और अखबार है क्या है अखबार, इनकी लाइंस, इनके टाइटल्स जब मेंटेन होते हैं। मैं आपको बताता हूँ दैनिक भास्कर की बात, पुरानी बात है। भास्कर हिंदी का सबसे बड़ा अखबार है भारत का, ये मानकर चलिए आप। ये छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह थे, उनके बर्थडे पर इस भास्कर ने, बीच में अच्छी पत्रकारिता भी कर रहा था, कुछ छापे वापे पड़े तो फ़ौरन बदल गया। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि मैं फ्रंट पेज देख रहा था उसके फ्रंट पेज में, अखबार में नहीं, मोबाइल पर ही। अब अखबार पढ़ता कौन है, अब सर्कुलेशन ख़त्म। कोई अखबार वाला कहता है कि 2 लाख कॉपी रोज़ाना छपती है, तो वो झूठ मानिएगा, 50,000 से ज़्यादा नहीं छपती, 3/3 ख़त्म। और टीवी पे भी नहीं देखते लोग। ये तो शुक्र समझो जो हमारा प्लेटफॉर्म था सोशल मीडिया का, इन पर ये बागड़ा बिल्ले आ गए जो अपनी खबर बताने भी लगे। खैर, तो वहाँ लिखा, मैंने बताया आपको उनका नाम था रमन, तो वो डॉक्टर रमन सिंह का बर्थडे पर उसने पूरे फ्रंट पेज पर जो दैनिक भास्कर था उसका नाम ही कर दिया रमन भास्कर। अब आप अंदाज़ा करो, जब अपना नाम ही बदल दिया इस दैनिक भास्कर ने, रमन भास्कर कर दिया, तो इनकी क्या औकात है, इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है बताइए। तो इनके बारे में कोई वो नहीं, वो तो ये है कि हम शवाहिद दे देते हैं ताकि हम बच जाएं। लेकिन भाई हमारे पास अगर वीडियो किसी का बयान है तो उसको हम आगे बता सकते हैं, और वो नीतीश कुमार का करीबी हो, साथ रहा हो, उसकी पत्रकारिता ऐसी रही हो कि साथ में एक चीज़ देखी हो, तो तब ये मजबूत बन जाती है बात। तो ऐसे में दोस्तों अगर मीटिंग हुई है, मोदी शामिल, अमित शाह शामिल, तो इसका मतलब ये है कि नीतीश कुमार को खबर भी हो गई है। तो अब ये सवाल मेरे जहन में उभरा, और आपके सवाल ये जहन में उभरना चाहिए कि सरकार बनेगी जब भी तो CM होगा। भाई बीजेपी का CM जब भी तो होगा जब सरकार बनेगी, और हालात ज़मीन पर हमें कुछ और नज़र आते हैं।
तो जब हालात ज़मीन पर नज़र आते हैं तो ये अमित शाह कौन से कॉन्फिडेंट हैं कि जिनको ये मालूम है कि साहब हमारा ही सीएम होगा, नीतीश चाहे कुछ भी करते रहें। इसका मतलब ये कि अब चुनाव आयोग और अमित शाह के बीच में क्या कोई साठगांठ हो चुकी है, कोई जैसा मजबूत इंतज़ाम हो चुका है? लोगों का यही कहना है। कांग्रेस के नेता की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है बिहार इनके लिए बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन दोस्तों ज़मीन पर हालात तो कुछ और हैं। उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव की बात मैं आपके सामने कई बार कह चुका। मैं एक चैनल है उस पर डिबेट में था, उससे एक इंग्लैंड का जो चिंतक है वो डाटा किंग है, बड़ा अच्छा काम करते हैं, सी वोटर के अंदर भी वो अपनी सेवाएं देते हैं शायद। उन्होंने मुझसे राशिद जी उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें कितनी आ रही हैं इसकी अखिलेश यादव की पार्टी की, तो मैंने ये कहा उससे मुझे सीटों का तो नहीं अंदाज़ा, अलबत्ता 40% वोट आ रहा है अखिलेश यादव पे। उनकी आंखें इतनी बड़ी हो गई, वो कहने लगे 40% वोट आ रहा है। मैंने कहा जी। बोले आपको मालूम है कि सरकार बन जाएगी 35 पे तो 36 पे तो। मैं ये सरकार बनना ना बनना तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन वोट अखिलेश यादव के हाथ में इतना है। आपको एक बात और भी बता दूं कि जब मुलायम सिंह फुल शबाब पर थे तब भी 29% वोट आया था, जब बीजेपी समाजवादी की सरकार बन गई थी उत्तर प्रदेश में। बोले आप कैसे कह रहे हैं? मैंने मुझे इतना मालूम है कि मुस्लिम कितना है, यादव कितना है और कौन कौन से गठबंधनों से अखिलेश यादव ने जगह उसको मैं जोड़कर बता देता हूँ। कोई मेरा रॉकेट साइंस है नहीं। मुझे मालूम है मुस्लिम बीजेपी को नहीं जाता है, मुझे मालूम है कि यादव अखिलेश यादव की पार्टी में जाएगा, मुझे मालूम है कि जो महान दल ये दल वो दल सब दल थे उसमें से कितना कितना परसेंट वोट आता है। इस तरह से मैंने 40% जोड़ा था, लेकिन मैं थोड़ा गलत रहा, 3%। 37% समाजवादी को वोट आया। ये मैं अपना बड़प्पन नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि बिहार के हालात भी यही हैं। 18% मुस्लिम और 14% यादव जो नए सर्वे के अनुसार हैं। और मैं आपको बताऊं कि राहुल गांधी की वजह से जो वहाँ पर दलित में सेंध लगी है, जो ईबीसी में लगी है, जो ओबीसी में लगी है, जो एंटी इनकम्बेंसी है, उसके हिसाब से हम लगा रहे हैं बराबर कि कौन कौन क्या क्या होने वाला है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे भाई महाराष्ट्र की तरह कर दें तो फिर तो हमारा कसूर नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में जब 4PM के संपादक हमारे संजय शर्मा बोले अरे क्या कह रहे हो ये, महाराष्ट्र में जब वो बोले कि क्या आपने तो एक आधा जीत जाएंगी, मैंने साहब हम तो ज़मीन पे ऐसे ही कुछ देख रहे थे, अब हम स्वीकार कर लेते। वजह ये रही कि महाराष्ट्र के फिर निकल कर नहीं आए ना सामने आपके कि क्या क्या वहाँ गड़बड़ झाले हुए हैं। इसका मतलब ये कि ज़मीन पर हम जो देख रहे थे वो सही देख रहे थे, और वो था ज़मीन पर सभी देख रहे थे। हम चूँकि काम करते हैं हमें मालूम है। तो दोस्तों बात यह है कि वो तो बाद में पता चला ना कि मध्य प्रदेश में सरकार कैसे बनी है और महाराष्ट्र में कैसे बनी है, उसके बाद इनकी पोल खुली है। अब उस पोल को अगर ये मीडिया ना खोले ज़्यादा तो हम क्या कर सकते हैं, चुनाव आयोग ना बताए। लेकिन बहरहाल अमित शाह का कॉन्फिडेंस क्यों है ये सवाल उठता है। और अगर ये मीटिंग में ये तय हो गया तो नीतीश कुमार को अगर पता चल गया इसी बेलारी जी के मुताबिक कि एक आदमी ने नीतीश को भी बता दिया उसमें, तो फिर नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं। अगला 1-2 हफ्ता 11 तारीख 9 तारीख में शायद वो दूसरा है और 14 तारीख में, आप यकीन मानिए उत्तर प्रदेश नहीं, बिहार नहीं, बिहार की राजनीति से ज़्यादा केंद्र की और देश की राजनीति पे पटापेक्ष होने वाले हैं बहुत सारी चीज़ें। जय हिंद।